स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। माननीय, आपकी अत्यंत ओजपूर्ण उपस्थिति हम सबको उत्साह और ऊर्जा से भर रही है। मंच पर स्वागत है ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम डॉक्टर पीके मिश्रा जी, कैबिनेट सेक्रेटरी श्री राजीव गौबा जी तथा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस श्री वी श्रीनिवास जी। सिविल सर्विसेज डे 2022 के अवसर पर आप सभी का स्वागत है। आज के दिन सिविल सर्वेंट्स नागरिकों की सेवा के लिए खुद को पुनः समर्पित करते हैं, स्वयं को सर्वोत्कृष्टता के स्तर पर ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पुनः अर्पित करते हैं। ये दिन समागम है बदलाव के हमारे जागरूक प्रहरियों का। जन जन तंत्र के निकट हो, ये प्रण हम सबका और सुदृढ़ हो। प्रायोरिटी प्रोग्राम्स तथा इनोवेशंस की मिसालों से, मशालों से देश का कोना कोना उज्जवल हो। इसी मंगल कामना के साथ आज का ये कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। हमारा अनुरोध है कैबिनेट सेक्रेटरी श्री राजीव गौबा जी आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन दें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कार्मिक राज्य मंत्री जी, सभी उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों में सभी सहयोगी अधिकारीगण, सर्वप्रथम सिविल सर्विसेज डे 2022 के अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित होने की कृपा की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ष 2019 में आम चुनावों के कारण और वर्ष 2020 और 21 में कोविड महामारी के कारण हम सिविल सर्विसेज डे के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाए थे। वर्ष 2020 में सीमित स्केल पर वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि 3 वर्षों के अंतराल के बाद हम इस अवसर पर पुनः यहाँ एकत्र हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विभिन्न सेवाओं के युवा अधिकारी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में फिजिकली और वर्चुअल मोड में उपस्थित हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई लैटरल एंट्री स्कीम के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी भी उपस्थित हैं और पिछले वर्षों में जिन अधिकारियों ने असिस्टेंट सेक्रेटरीज के रूप में भारत सरकार में कार्य किया है, वे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। वैसे तो यह कार्यक्रम 2006 से आयोजित किया जा रहा है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सिविल सर्विसेज डे को और अधिक सार्थक और उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। कल पूरे दिन कई सत्रों में सामयिक और भविष्य की दृष्टि से देश के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया है। आप अवगत हैं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए संबोधन में इंडिया एट 2047 की परिकल्पना रखी गई है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इस कार्यक्रम में इन दोनों विषयों पर कल गहन चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त पीएम गति शक्ति, पीएम स्वनिधि योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत सैचुरेशन अप्रोच पर ब्रेक अवे सेशंस का आयोजन किया गया। इन सत्रों में लिए गए निष्कर्षों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोक सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स सिविल सर्विसेज डे की एक महत्वपूर्ण हाईलाइट है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पब्लिक सर्विस की स्पिरिट को बढ़ाने, इनोवेशन को एनकरेज करने और सिविल सेवकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के उद्देश्य से इन अवार्ड्स के स्वरूप में निरंतर सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा यह भी प्रयास है कि अधिकारियों के स्थानांतरण या उनके रिटायरमेंट के बाद ऐसे प्रयासों को भुला न दिया जाए, बल्कि बेस्ट प्रैक्टिसेस का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो और उनका रेप्लिकेशन भी हो। इस वर्ष इन अवार्ड्स के लिए 715 जिलों से कुल 2105 नामांकन प्राप्त हुए। एक उत्साहवर्धक तथ्य यह है कि इनमें से लगभग 40% इनोवेशन कैटेगरी के अंतर्गत प्राप्त हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में प्राप्त नामांकनों का
ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन किया गया है और इनकी स्क्रूटनी एक रिगरस प्रोसेस के द्वारा की गई है। जिन संगठनों को और अधिकारियों को आज पुरस्कार मिलेगा, मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। जिनको पुरस्कार नहीं मिल सका, वे भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने अत्यंत सराहनीय प्रयास और कार्य किया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सिविल सेवकों को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल रहता है। इस कड़ी में उन्होंने न केवल वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार संवाद करने की परिपाटी स्थापित की है, बल्कि अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर हर स्तर के पदाधिकारियों और नवनियुक्त अधिकारियों से भी इंटरेक्शन किया है। इस उत्साहवर्धन के कारण अधिकारीगण एक नई ऊर्जा के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम सभी सिविल सेवा के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए नए भारत की उनकी परिकल्पना को मूर्त रूप देने हेतु पूरी प्रतिबद्धता और तन्मयता के साथ कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद कैबिनेट सेक्रेटरी श्री राजीव गौबा जी। अब हम निवेदन करते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आपसे कि कृपया अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मिश्रा जी, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा जी, सेक्रेटरी ARPG श्रीनिवास जी, सभागृह पे उपस्थित भारत सरकार के उच्च अधिकारीगण, PM एक्सीलेंस अवार्ड के विजेता, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको स्मरण होगा कि सन 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी ने हमारे आगे एक मंत्र रखा था, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। और उससे कुछ ही समय के बाद हमें उसका परिचय हुआ जब प्रधानमंत्री जी ने अंग्रेजों के समय से चली आ रही एक कुरीति को समाप्त करते हुए सेल्फ अटेस्टेशन की इजाज़त दी और देश के युवाओं को गेस्टेड अफसर से अपने दस्तावेज अटेस्ट करवाने से मुक्ति दिलवाई। और देश को एक संदेश गया कि अब देश की बागडोर एक ऐसे प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, एक ऐसी सरकार है जिसमें ये क्षमता है, इस कैपेसिटी है कि वो अपने देश के नागरिकों पर विश्वास कर सकती है। उसके कुछ ही समय के बाद 15 अगस्त 2015 में लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि सरकारी पदों की नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा यदि समाप्त कर दी जाए तो कैसा है। मुझे खुशी है कहते हुए कि DOPT ने मात्र 3 महीने में प्रक्रिया संपन्न करके ये आदेश जारी किया और समाज के हर वर्ग के युवा को एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध हुआ। प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए हुए रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर चलते हुए लगभग 1,500 नियम कानून ऐसे जो समय बीतने के साथ अपना औचित्य खो बैठे थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया। शायद इस बात का एहसास नहीं होता कि इससे पहले की सरकारें इस बात को लेकर के श्रेय लेती थी कि हमने फलां कानून लाया, फलां नियम लाया। ये एक ऐसी सरकार थी जिसमें इतना आत्मविश्वास था ये कहने का कि अब इस नियम की आवश्यकता नहीं, इसे समाप्त किया जा सकता है। अनेकों नए प्रयोग किए गए जिसमें असिस्टेंट सेक्रेटरीज का 3 महीने का प्रशिक्षण और PM एक्सीलेंस अवार्ड का स्वरूप बदल दिया गया, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी साहब कभी कह रहे थे। इससे पहले अधिकतर ये पर्सनल प्रोफाइल पर आधारित होता था। प्रधानमंत्री जी के ही सुझाव पर इसे जिला स्पर्धा के आधार पर किया गया और इतना उत्साह कि देश के 700 से अधिक लगभग 100% जिले पूरे उत्साह में इसके साथ इसमें भाग लेते हैं। नागरिक भागीदारी और पारदर्शिता के संकल्प को निभाते हुए CP ग्राम का विस्तार हुआ है। 2014 से पहले प्रतिवर्ष मात्र 2 लाख ग्रीवेंसेस रजिस्टर होती थी, आज बढ़कर उसकी संख्या 25 लाख है, क्योंकि लोगों को, नागरिक को विश्वास जागा है, समय पर टाइम बाउंड तरीके से निवारण होने लगा। आपने स्वच्छता का अभियान किया तो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ARPG विभाग ने न केवल फाइलों का निवारण किया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप को डिस्पोज ऑफ करके 62 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जमा करवाया। ईज ऑफ लिविंग थ्रू ईज ऑफ गवर्नेंस, और उसके लिए अनिवार्य है कैपेसिटी बिल्डिंग। अब हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की ओर बढ़ रहे हैं। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में लागू कर दिया गया है और हम अब पंचायतों की तरफ रुख कर रहे हैं। प्रशासन गांव की ओर एक नई मुहिम ARPG के माध्यम से शुरू की गई है।
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का एक अद्भुत कॉन्सेप्ट आपने दिया वैज्ञानिक आधार पर, अब हम उसे ब्लॉक्स तक ले जा रहे हैं। मिशन कर्मयोगी शिफ्ट फ्रॉम रूल टू रोल, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, वाइडर इंटीग्रेशन, नया कल्चर आपने इंट्रोड्यूस किया है। प्रधानमंत्री जी, गत 75 वर्षों में सिविल सर्वेंट की भूमिका निरंतर बदलती रही। जहां अंग्रेजों के समय उसे कलेक्टर कहा जाता था बिकॉज ही हैड टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द एम्पायर, आज उसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कहा जाता है। ही हैज टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द वेलफेयर स्टेट। और आज 75वें साल में, जैसे आपने कहा, अमृत महोत्सव, ARPG का ही विभाग विजन 2047 पर काम करने में लगा हुआ है कि सन 2047 के भारत में क्या आयाम होंगे, क्या मापदंड होंगे, क्या इंडेक्सेस होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना बोलबाला होगा, सिविल सर्वेंट की क्या भूमिका रहेगी, कितनी रहेगी, रहेगी भी कि नहीं रहेगी। और इसमें विशेष फोकस है उन अधिकारियों पर जिनके पास अभी 25 वर्ष और देने को है, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी द आर्किटेक्ट्स ऑफ सेंटिनरी इंडिया, दे आर गोइंग टू बी द मेकर्स ऑफ मोदीज न्यू इंडिया। 100 वर्ष के भारत का क्या स्वरूप होगा, उसी कल्पना चित्र को हकीकत में ढालने के लिए संकल्प करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। भारत ने विश्व को बताया कि कैसे कोई कर्तव्य जन भागीदारी से जन अभियान और फिर जन आंदोलन बन जाता है। शासन, प्रशासन और नागरिक अगर एक कड़ी से जुड़े हों तो जमीन पे बदलाव नजर आता है। कैसे एक देश 21वीं सदी की ओर आगे और आगे बढ़ने का रास्ता खुद बनाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे एजेंट्स ऑफ चेंज सारथी बने, कर्मयोग के सिद्धांत पर चले और नए भारत की अभूतपूर्व विकास यात्रा के सहभागी बने। आइए देखते हैं ये फिल्म। देश के संविधान ने जो भी अधिकार देशवासियों को दिए हैं, जिन कर्तव्यों को निभाने की अपेक्षा की है, उनको सुनिश्चित करने में आपकी भूमिका अहम है। और इसलिए आपसे अपेक्षाएं भी बहुत रहती हैं, आप पर दबाव भी बहुत आते रहेंगे। आपको एक मंत्र सदा सर्वदा याद रखना है। फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले लें, उसमें देश हित होना चाहिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी ध्वजवाहक है। इसलिए आपके हर एक्शन, आपकी हर गतिविधि नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, इसी भावना को रिफ्लेक्ट करने वाली होनी चाहिए।